तो हम लोग आज किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। टोटल इससे 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 10 मार्क्स का एग्जाम पूछा जाएगा, यानी 10 नंबर का। और अभी तो देख रहा ना कि क्या रूल निकाला है कि डबल क्वेश्चन देता है। जैसे 100 में 50 नंबर का है तो कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा? 100 ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव को करते हैं। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दो, इधर उधर नहीं तक, उधर छोड़ दो, उधर मेरा मैटर है, इधर ध्यान दो, तुम लोग का जो मैटर है। पहले भी हम बोले निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहता है? अभाज्य संख्या के इंग्लिश में क्या बोलता है? प्राइम नंबर। वैसा नंबर जो किसी से भी विभाज्य ना हो, सिर्फ एक से हो और खुद से हो, सेल्फ से हो, वन से और सेल्फ से, यानी एक से और खुद से। एक से और खुद से तो खैर तबे करता है। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो, किसी से भी नहीं कटे। जैसे 2 किसी से कटता है, 3 कटता है, 4 कटता है तो 4 नहीं होगा। 5 कटता है, 6 कटता है तो 6 नहीं होगा। 7 आया समझ में? 11 13 17 19 नाना 23 29 31 37 41 43। समझ में आया? यह सारा संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, यानी किसी से नहीं कटता है। तो ये बात तो हम जानते हैं, ये तो इजी बात है कि जो किसी से नहीं कटे अभाज्य संख्या है, ये तो सबको पता है। लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे? 27 3 से कटेगा, 35 56 13 किसी से डिवाइड है तो 13 क्या हो गया? है ना? देखो 56 के लास्ट में क्या है? 6 यानी 2 से डिवाइड। 35 के 5 लास्ट में क्या है? यानी 5 से डिवाइड। 27 में दोनों को जोड़ो, 7 2 यानी 3 से डिवाइड। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। लास्ट डिजिट देखें, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिसका इकाई अंक पे कोई सम संख्या वो 2 से विभाज्य होगा। तो इकाई अंक पे क्या है? 6 है, 2 से विभाज्य। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिसके इकाई अंक पे 0 या 5 हो तो 5 है, यानी 5 से विभाज्य हो रहा है। और इसके 3 से विभाज्यता का नियम क्या? अंकों का योग, अंकों के योग 7 दोनों। अरे ये छोटा नंबर था तो हम लोग तो इसको ऐसे भी जान गए, लेकिन अगर बड़ा नंबर रहता तो वहां पर हम लोग सबको डिवाइड करके देखते हैं। एक नंबर से पहले 2 से देखते हैं, 3 से देखते हैं, 4 से देखते हैं, 5, ऐसा नहीं ना। तो इसलिए हम लोग वहां पर क्या लगाते हैं? विभाज्यता का नियम। जैसे मान लिया जाए, ध्यान दो, मान लिया जाए ये कोई नंबर है, हम पूछें कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 2 से डिवाइड दे के थोड़े देखेंगे, सीधा लास्ट डिजिट देखो क्या है? 9। तो 9 है तो लास्ट डिवाइड 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या कोई सम संख्या हो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, यही ना? तो इकाई अंक पे क्या है? 9 है, सम संख्या है नहीं, तो इसलिए 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब 3 से हमको देखना है, तो क्या जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो अंकों का योग क्या है? जोड़ो तो 3 2 5 4 9 9 18 3 से डिवाइड है, तो ये भी है। समझ गया? उसमें भी क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम जब जांच करो तो जो उसमें 3 से डिवाइड होने वाला नंबर उसको नहीं जोड़ो। जैसे ये 3 से कटता है, इसको छोड़ दो। 9 3 से कटता है, इसको छोड़ दो। बचा क्या? 4 और 2 कितना हुआ? 6 3 से कट रहा है, ये पूरा नंबर 3 से कटेगा। जब 3 से कटा तो अभाज्य होगा, होगा। तो जब भी हम किसी संख्या को देखेंगे कि वो अभाज्य है कि नहीं है, तो सबसे पहले उसको क्या देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 2 से नहीं हो रहा है तो फिर किससे देखेंगे? किससे देखेंगे? 3 से। 3 से नहीं होगा तो अरे जब 2a से नहीं हुआ तो 4 से कहां से होगा? जब 2a से नहीं हुआ तो 4 से होगा।
नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा 3 से नहीं हुआ तब किससे देखेंगे? 5 का क्या नियम है? लास्ट में 0 या, अब समझ में आ गया कैसे देखेंगे। और ये तो छोटा नंबर, इसको तो देखते बना लेंगे। तो क्लियर है। अगर एग्जाम में पूछा कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है तो कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि पूछता निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अब वहां पर क्या लिखा रहेगा? अभाज्य नहीं है। तो 3 ऑप्शन में क्या रहेगा? अभाज्य, और 1 ऑप्शन में अभाज्य नहीं रहेगा। हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन में अभाज्य संख्या है, हम नहीं को पढ़वे नहीं करेंगे, नहीं को पढ़वे नहीं करेंगे और उसमें टिक लगा के चल देंगे। और जहां उसमें टिक लगाएं समझिए रहा क्या होगा। जैसे पूछा कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हम लोग नहीं को तो पढ़ेंगे नहीं, पहले नंबर पे नजर पड़ेगा सही, और ये क्या हो गया? गलत। जबकि इसका आंसर क्या होगा? काहे होगा? अभाज्य संख्या 4 नहीं है। क्वेश्चन में ही गलत ना पूछा है, नहीं है तो गलत पूछा तो आंसर भी क्या होगा? गलत। क्वेश्चन में नहीं पूछा तो आंसर भी नहीं। आया बात समझ में? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा सबसे। किसी को जरा भी दिक्कत हो 1% भी तो बोलो, किसी को खुशी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? यदि a और b अभाज्य संख्या है, यहां ध्यान दो, इफ a एंड b आर प्राइम नंबर, यानी यदि a और b अभाज्य संख्या है, इफ a एंड b आर प्राइम नंबर देन LCM ऑफ AB, यानी यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लोसो क्या होगा? यही है ना। अब जरा हम यहाँ पे समझते हैं बात को। अभी तुरंत अभाज्य संख्या को समझ लिए हैं, जो किसी से भी नहीं कटे वही ना अभाज्य संख्या। तो अब जो किसी से नहीं कट रहा है, तो तुम लोग बचपन में LCM बनाया था ना, लघुत्तम समापवर्त लोसो। तो लघुत्तम जो हम लोग बनाते हैं, मान लिया जाए हमको बनाना है 12 और 15 का, तो क्या करते थे? ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 चौके 12, 3 चौके 15। लेकिन ये हम लोग क्या करते हैं? ये दोनों डिवाइड है तब ना। अगर कोई नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, मान लिया जाए हम बोले 11 और 13, किसी से डिवाइड होगा, इसका LCM में क्या करते थे? डायरेक्ट गुना कर देंगे, यही ना। तो जब भी दो संख्या का LCM निकाले हैं, दोनों किसी से नहीं कट रहा है, यानी दोनों अभाज्य है, तो उसका हम लोग LCM निकालने में क्या करते हैं? दोनों को गुना कर देंगे। क्या A होगा, B होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, A बटे B होगा, तो क्या हो गया? आया बात समझ में? समझ में आ रहा है? अच्छा, LCM कहता किसको है और इसका नाम LCM क्यों है, इस पे हम लोग जरा सा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जरा पुश करो। LCM का मतलब क्या? लोएस्ट कॉमन, LCM का मतलब क्या हुआ? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लघुत्तम समापवर्ती। जरा समझते हैं। जैसे मान लिया जाए हमको कोई भी एक छोटा सा नंबर लिए 6 और 8 का हमको LCM निकालना है ना, LCM निकालना है, तो पहले हम लोग M निकालेंगे। इसका M का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स को हिंदी में क्या बोलता है? अपवर्तीय। समझ रहा है? तो 6 का अगर अपवर्त निकालेंगे तो 6, 6 दूना 6 तिया 6 चौके 6 5 जा 30 36 42 बढ़ते चल जाएगा है। अच्छा, अगर 8 का निकालेंगे तो 8 का क्या होगा? बोलो बोलो। और कितने आदमी जानता है 8 का टेबल रे? बोलो। और चल जाएगा। 80 80 64 8 9 72 8 डांग 80 11 88 12 94 13 104 चल जाएगा पूरा एकदम अनलिमिटेड। कोई अंत होगा इसका? नहीं होगा। अब इन दोनों में हम बोले कि CM निकालो। CM मतलब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, नहीं सोच लेना।
CM मतलब कॉमन मल्टीपल्स, सम अपवर्तीय। CM मतलब क्या हुआ? कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि दोनों में जो है, कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ? दोनों में जो है समापवर्तीय, समापवर्तीय यानी समापवर्तीय जो दोनों में है उसको समापवर्त बोलेगा। सम जोड़ अपवर्त समापवर्त, देखो संधि विच्छेद भी हो गया। तो जो दोनों में है उसको हम लोग कॉमन, तो ये दोनों में क्या मिला? पहले 24 मिला, फिर क्या मिला? दोनों में 48 मिला, फिर दोनों में क्या मिलेगा? 72 मिलेगा, फिर दोनों में अब 24 का यहाँ पे मल्टीपल्स मिलते चल जाएगा। चलिए अब ये क्या हुआ मेरा? CM यानी कॉमन मल्टीपल्स। अब देखो LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोवेस्ट मतलब क्या? सबसे छोटा। डिग्री में हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे टॉल मीन्स लंबा, टॉलर मीन्स उससे लंबा, टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा। वैसे लोवेस्ट कौन डिग्री हुआ? सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे छोटा। क्या सबसे छोटा? कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स क्या है यहाँ पे? 24। क्या है? 24 है। तो इसका LCM क्या हो गया? आया समझ में कि LCM किसका नाम है? पहले भी समझे थे, जानते भी थे, एक बार जरा फिर से समझ लिए। तो जब भी हम दो अभाज्य संख्या का LCM निकालते हैं तो सीधा उसको क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। अब किसी भी नंबर का हम लोग मन में सोच के भी LCM निकाल सकते हैं, छोटा नंबर का। बस अपने दिमाग में LCM निकालने का क्या तरीका है? जब भी दो नंबर का हमको LCM निकालना रहे, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, तो सबसे पहले देखेंगे क्या छोटा से बड़का में भाग लग रहा है। अगर लग रहा होगा तो बड़का नंबर क्या हो जाएगा? LCM। अगर नहीं लग रहा है तो बड़का नंबर को 2 गुना करो। जैसे 8 है तो इसको क्या किया? 2 गुना कितना हो गया? 16। फिर देखो अब इससे लग रहा है क्या? लग रहा है? बोलो ना रे, नहीं लग रहा है। तो फिर अब इसका 3 गुना करेंगे तो 8 तिया 6 से भाग लग रहा है। यही हो गया LCM। आया बात समझ में? कैसे LCM सोच के निकालेंगे बिना पेन पेपर का, कैसे निकालेंगे समझ में आया ना? ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2.13, फिर 113, फिर 1113, फिर 11113, यानी 2.13, फिर 2.2 बार है 1, 3, फिर 3 बार 1, 3, फिर 4 बार 1, 3, फिर 5 बार 1, 3, फिर 6 बार 1, 3। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? याद रहेगा? ऐसे नंबर को अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। हर चीज का इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखो। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? रात में नहीं सोई थी क्या खुशी? एग्जामों में ऐसे करते रह जाओगे। ध्यान से देखो, यहाँ समझो। अब ये आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखो, सह अभाज्य संख्याओं का। अब देखो यहाँ पर सह अभाज्य संख्या को जरा सा समझो ध्यान से। एक होता है अभाज्य संख्या जो किसी से भी ना कटे। अभाज्य संख्या मतलब क्या? जो किसी से ना कटे। अभी तुरंत समझे रहे। अब सह अभाज्य संख्या सिंपल सी बात है भाई। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलता है को-प्राइम नंबर। क्या बोलता है? को-प्राइम नंबर। उतना हम इस पे तुम लोग का टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा बता देते हैं। जब दो संख्याओं का मोशो एक हो तो उस दोनों नंबर को को-प्राइम नंबर बोला जाता है। यानी जब दो संख्याओं का महत्तम 1 निकले तो दोनों संख्या क्या होगा? को-प्राइम नंबर। तो महत्तम 1 निकलने के लिए, मोशो 1 निकलने के लिए, HCF 1 निकलने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों नंबर अभाज्य हो? नहीं ना।
जैसे मान लिया जाए हम 6 लिए हैं और 11 लिए, तो ये दोनों का क्या, दोनों में कुछ कॉमन है? दोनों में कॉमन है जो दोनों को डिवाइड करे? नहीं, तो दोनों का एचसीएफ क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। मान लिया जाए हम 8 लिए और 15 लिए, है ना, तो दोनों में कुछ ऐसा कॉमन नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो। 8 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से और 4 से। 15 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से और 5। दोनों में कुछ कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? तो दो को सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? आया बात समझ में? क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बोला यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। बताए हैं ना जब पूर्णांक पढ़ा रहे थे, पूर्णांक के बारे में पूरा एकदम खूब अच्छा से बताए हैं ना। तो धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 100 20 हजार करोड़ अरब खरब मिलियन बिलियन सब, है ना। तो धनात्मक पूर्णांक जो प्राकृतिक संख्या है वही है धनात्मक पूर्णांक। अगर प्राकृतिक संख्या में माइनस लगा दिए तो क्या बन गया? वो ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। और 0 क्या है? शून्य पूर्णांक। तो बोला तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, है ना। अब कोई भी ऐसा नंबर उठा लो, अब उस क्वेश्चन को छोड़ो, जरा इधर तवज्जो करो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा नंबर ले लो, कोई भी ऐसा नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर ले लो, 100 20 हजार करोड़ अरब बिलियन मिलियन बिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन सब ले लो, कोई भी ऐसा नंबर ले लो। उसको अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो सम संख्या हो जाएगा, होगा कि नहीं? 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, होगा ना। अच्छा, अब किसी सम संख्या में अगर फिर से हम 2 जोड़ दिए तो समय संख्या न रहेगी या? कोई नंबर में 4 से गुना किए तो सम संख्या हुआ, फिर उसमें 2 जोड़ दिए तो फिर वो समय संख्या रह गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अरे भैया क्या पूछ रहा है? तो ये तो होगा 4 से गुना किए तो सम हुआ, फिर उसमें 4 जोड़ दी, फिर से क्या हो गया? सम हो गया, हुआ ना जी। पूछ कर रहा है। अच्छा, 4 से गुना किए क्या हुआ? क्या जोड़े हैं? क्या होगा? आंसर क्या होगा? समझे? बोल रहा है यदि px बराबर qx इंटू, ये तुमको बुड़वक बनाने के लिए दिया, और बोल रहा है px का घात कितना? 6, gx का घात कितना? तो px बटे gx का घात होगा, यही ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बटे ना। अच्छा, px बराबर क्या है? qx इंटू, यही ना। px बराबर क्या है? qx इंटू gx। जरा यहाँ पे तवज्जो। px बराबर क्या दिया हुआ है जी? qx इंटू gx, यही ना है। अच्छा, तो भैया जरा यहाँ ध्यान देना, px बटे gx करेंगे तो इधर क्या बचेगा? qx बचेगा। ये बात को समझे? यहाँ देखो, px बटे gx करेंगे तो क्या बचेगा? फिर इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुना करेंगे तो px बराबर qx इंटू gx हो जाएगा। अच्छा, यानी कि हमको qx निकालने के लिए px बटे gx निकालना पड़ेगा, यही ना। यहाँ पे हमको ना px पता है, ना gx पता है, ना qx पता है, ना हमको पता करना है। पता करना क्या है? घात। घात दिया हुआ है, px का घात कितना है? अच्छा, और gx का घात कितना है?
तो अब तुम लोग यहाँ पे क्या होशियारी करोगे कि 6/2 करके क्या करोगे, कटा दोगे। यही ना करोगे जी, जो कि पूरा पूरी क्या हो जाएगा, गलत। अब सोचते हो अरे कटाने बोल रहा है, बटा के मतलब तो कटाने है ना होता है, तो हम लोग कटाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। और एग्जाम दे के बोलोगे कसम से पूरा सही बना करके आए हैं, और जब रिजल्ट निकलेगा अरे मेरा कैसे हो गया, हम तो सब बनाए थे, समझ में नहीं आ रहा, हम टोटल सही बनाए थे, 50 के जगह पे 60 ऑब्जेक्टिव सही, लेकिन अब रिजल्ट लगता है कि माँ घूस चला है, एग्जाम में घूस चला है। अरे भैया यही सब गलती करके आता है जो घर में लगता है हम पूरा सही बनाए थे। तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे घातांक के नियम, पढ़े थे ना। जिसको भी इस सब में दिक्कत आ रहा है, जैसे घातांक पढ़े हैं बहुत पहले 7-8 में, लेकिन भूल गए, है ना। घातांक हम लोग पढ़े 7 में 8 में, भूल गए। या अभी हम लोग जैसे पूर्णांक के बारे में पढ़े थे 9 क्लास में, 8 क्लास में, भूल गए। ऐसा अगर तुम लोग को लगता है, समझ रहे हो बात, कि हम लोग पढ़े थे घातांक बहुत पहले, या क्या बोलता है पूर्णांक वगैरह हम अभी बताएं बहुत पहले, और जिसको समझ में ना आया तो क्या करो, YouTube के प्ले लिस्ट में जाना, सब वीडियो तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अभी अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा सबका प्ले लिस्ट बन के, जैसे क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 9 का, वो प्ले लिस्ट खोलना, सब तुम लोग को मिलते चला जाएगा, ठीक है। देख लेना, उसमें क्लियर है। तो कहाँ पर थे हम, घात में, है ना। तो घातांक का नियम क्या है कि अगर घातांक में क्या होता है, एक बेस होता है और एक पावर होता है। अगर बेस सेम रहे यानी आधार सेम रहे तो हम लोग गुना में, जैसे मान लिया जाए 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 4, तो गुना में पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 2 पे पावर क्या हो जाता है। और यही बात अगर डिवाइड रहता है तो पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ सेम पॉलिनोमियल का ना बात हो रहा है, दोनों किस में है, एक्स में, यानी आधार दोनों का क्या है, सेम है। तो बटे में पावर को क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, घटाएंगे ना। बटे में यानी डिवाइड में पावर को क्या करेंगे, घटाएंगे, और मल्टीप्लाई रहेगा पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो भैया ये बात समझ में आ गया होगा कि 6 पावर में 2 पावर घटेगा तो कितना पावर रहेगा, ये होगा, ये होगा। तुम लोग ये तो खैर नहीं है लगाओगे, तुम लोग टिक किस पे लगाते, इस पे, समझिए रहे हो, क्या बोल सकते हैं भैया, यहाँ तक क्लियर है। देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं है। और एग्जाम में क्या करोगे कि तुम लोग इन नहीं को नहीं पढ़ोगे, नहीं को नहीं पढ़ोगे, और सीधा देखोगे अरे अपरिमेय पूछ रहा है, √7 में फट से लगाओगे, है ना। और तुम यहाँ √7 में लगा दिए, और क्या होगा आगे का कहानी हम पहले बता चुके हैं। क्या पूछ रहा, अपरिमेय नहीं है, नहीं ना पूछा, तो ये √7 अपरिमेय है ना, तो ये है। √2/√5 अपरिमेय है ना, है। अच्छा पाई क्या है, अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, पहले बता चुके हैं। पाई किसको कहता है, ध्यान से समझो, ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त है, एक सर्कल है। तो इस सर्कल का जो ये चारों ओर का जो लंबाई होगा, ये गोलाई का जो लंबाई होगा इस सब का, तो इसको क्या बोलता है, इसका सरकमफ्रेंस बोलता है, सरकमफ्रेंस, यानी हिंदी में क्या बोलता है उसको, परिधि बोलता है, बोलता है ना। ये वृत्त का क्या हो गया, सरकमफ्रेंस यानी परिधि, और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है।
केंद्र से होकर यहाँ से यहाँ मिला दो, कहीं भी मिला दो, तो ये इसका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है ना, डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डायमीटर या व्यास। तो वृत्त की परिधि और उसका व्यास, यानी अगर हम परिधि को C बोले और व्यास को D बोले, तो C/D जो निकलेगा वो एक कांस्टेंट निकलता है, एक अचर निकलता है। नहीं समझा बात को? नहीं, हम तुम्हारे दिल के हाल को समझ रहे हैं कि तुम क्या समझ रहे हो और तुम क्या नहीं समझ रहा है। जैसे तुमको ये बोर्ड पे लिखा हुआ बात दिखाई दे रहा है, वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चला वो हमको दिखाई दे रहा है। तो समझो ध्यान से, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक अचर होता है, एक कांस्टेंट होता है। चाहे हम वृत्त इतना छोटा सा ले, तो ये छोटा वृत्त है, इसका भी तो कुछ सरकमफ्रेंस होगा और इसका भी तो व्यास होगा, तो इसका भी सरकमफ्रेंस बटे व्यास यानी परिधि बटे व्यास निकालेंगे, जितना निकलेगा उतने इस वृत्त का भी निकलेगा, उतना ही इस वृत्त का भी निकलेगा, उतना ही इस वृत्त, यानी कोई भी वृत्त ले, कोई भी सर्किल ले, छोटा सर्किल ले या बड़ा सर्किल ले, कितनों भी साइज का सर्किल ले, तो उसका सरकमफ्रेंस बटे डायमीटर जो करेंगे तो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। समझा? जैसे मान लिया जाए ये मेरा दायां हाथ और ये मेरा दायां पैर, तो दायां हाथ बटे दायां पैर मेरा कुछ तो निकलेगा, दायां हाथ की लंबाई बटे दायां पैर की लंबाई कुछ निकलेगा कि नहीं? अब तुम अपना निकालो तो उसका भी कुछ निकलेगा कि नहीं? तो उसी तरह से कोई भी वृत्त का सरकमफ्रेंस बटे डायमीटर हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, चाहे किसी का भी निकालेंगे। और वही इक्वल को हम लोग किसके से डिनोटेट करते हैं? पाई से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं? पाई से डिनोटेट करते हैं। और पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होता है। अब तुम लोग सोचोगे कि नहीं सर, पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है और 22/7 तो P/Q के रूप का है, Q 0 के बराबर नहीं है, तो 22/7 कैसे अपरिमेय संख्या हो गया? तो भैया नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। जब तुम लोग फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, शॉपिंग का, दुनिया में सब चीज़, तो हम लोग ऑनलाइन में जब कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो एक नियर बाय लोकेशन देता है, तो आदमी क्या डालता है? मंदिर के पास, शीतला स्थान के पास, मस्जिद के पास, स्कूल के पास, ट्रांसफार्मर के पास। हम अपना डालते हैं ना तो लिखते हैं सोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स नियर 63 kV ट्रांसफार्मर, यही डालते हैं, है ना। यानी कि एक नियर बाय पैलेस देता है ना, कि वहाँ पर जो कि पॉपुलर पैलेस है वहाँ पे पहुँच जाएगा और आदमी फिर वहाँ से खोज लेगा, इसलिए ना। उसी तरह से पाई का एक एप्रोक्स वैल्यू यानी सन्निकट मान, लगभग मान, यानी उसके आसपास का मान कितना होता है? 22/7। आया बात समझ में? ये उसका रियल वैल्यू नहीं है, ये क्या है? उसका आसपास वैल्यू। पाई रियल में कौन नंबर है? अपरिमेय नंबर यानी इरेशनल नंबर। तो पाई भी क्या है? अपरिमेय, ई भी अपरिमेय, ई भी अपरिमेय। अब इसको जरा सा देख लेते हैं, तो क्या है ये? 3√75/√48 कुछ करो। क्या है? 3√75/√48। यहाँ ध्यान दो भाईजान, यानी ये दोनों रूट का घात एक ही है, यानी ये भी रूट में, ये भी रूट में, दोनों का कितना है? रूट में है। तो 3√75 बाय हम लोग 75/48 लिख सकते हैं। जब दोनों का कर्मी घात सेम हो तो हम गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं करेंगे। तो 3 से डिवाइड होगा कितना बार में? 25। ये 3 से कितना बार में? 16। यानी क्या हो गया? 3√25/16। अच्छा, 3/25 का क्या होगा? 16 का क्या है? वो परिमेय है, रूट से बाहर हो गया तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। पूछा था का गलते ना पूछा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी निगेटिव ना पूछा है, तो आंसर भी इसका निगेटिव ना होगा।
तो पूछा निगेटिव, तो आंसर क्या निगेटिव। तो आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे बोला, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मोशो 19 नाना है तो उनका लोशो क्या हो। यही है ना। तो देखो भैया क्या है सिस्टम कि दो संख्या के लिए, यहाँ पर दो संख्या के लिए बोल रहे हैं, तुम लोग तीन संख्या में नहीं जाकर के लगा लेना, ये रूल गलत हो जाएगा। यहाँ पर किसके लिए बात हो रहा है, सिर्फ दो संख्या के लिए। दो संख्याओं का लोशो यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जितना होगा उतने होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट। समझ गया बात। जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं 8 और 6, 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, अभी तुरंत निकाले हैं 24। दोनों का एचसीएफ क्या होगा 2। कौन संख्या है जिससे दोनों डिवाइड है 2 से। एचसीएफ कितना हो गया 2, एलसीएम हो गया 24, तो 24 दूना हुआ। और दोनों संख्या का गुणनफल करो, 8 गुना 6 कितना हो गया हुआ। यानी क्या हम लोग को पता चला, दोनों संख्याओं का लोशो गुना मोशो बराबर पहली संख्या गुना। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है मोशो दिया है तो लोशो निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनफल बटे मोशो, यही ना। अगर दो संख्या का गुणनफल दिया हो और मोशो के जगह पे लोशो दिया हो तो मोशो निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनफल बटे लोशो, यही ना। अगर दो संख्या का मोशो और लोशो दोनों दिया हो और एक संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मोशो गुना लोशो अब बटे एक संख्या। समझ गया बात। तीन बात को याद रखना, ध्यान से समझो। ये तीन बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर दो संख्या का मोशो और लोशो दिया है और एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए मोशो गुना लोशो बटे एक संख्या। क्लियर है पहला बात। दूसरा बात, अगर मोशो दिया है लोशो निकालना है और दोनों संख्या का गुणनफल दिया है तो गुणनफल बटे जो दिया है ना। समझ में आया। फिर से सुनो एक बार, गुणनफल बटे मोशो तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, गुणनफल बटे मोशो बराबर लोशो। अच्छा, गुणनफल बटे लोशो बराबर मोशो। अब मोशो गुना लोशो बटे एक संख्या तो क्या निकलेगा। क्लियर है। ये तीनों बात क्लियर रखना। इससे एक क्वेश्चन हर साल पूछता है परीक्षा में। इस साल नहीं पूछे वो अलग बात है, लेकिन एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। सिर्फ यही नहीं पूछता है, बहुत जगह पूछता है, इसका यूज होता है। इसलिए तुम लोग को बढ़िया से दिमाग में ढुकाए। तो भैया यहाँ पे गुणनफल कितना है 2166। एक संख्या कितना है 19। तो 19 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे दो, डिवाइड दे दो, कटा दो। तो 19 से कटा रहे, 19 से का कितना बचा, इसमें 2 बचा। 2 सटा 6 में कितना हो गया 26। 19 से का अब कितना बचा 7 बचा। 7 सटा 6 में कितना हुआ 76। 19 चौके कितना हुआ 114। तो ऑप्शन एम नहीं है रे। देखो तो 3 नंबर में ऑप्शन क्या है तुम लोग के इसमें। अच्छा, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है राइटर साहब को। राइटर साहब को लिखने में मिस्टेक हो गया या तुम लोग उसको गलत बताया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर 114। देखो ये तो बोर्ड पे लिखे है ना, इसका तुम लोग के पास प्रिंट आउट है। और जो बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है उसको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा, फर्स्ट कमेंट में। उससे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाना है और व्हाट्सएप चैनल में इसका पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है। तो 114 हुआ। क्या बोला दूसरा नंबर, देखो यदि ए बराबर बी बराबर तब लोशो बराबर। देखो क्वेश्चन को सिर्फ घुमा फिरा के बोलता है, बतवा वही रहता है, सिर्फ घुमा फिरा के इधर से ना उधर से ऐसे ना वैसे टेढ़ा मेढ़ा कर देता है कि तुम लोग उलझो।
सिर्फ इसीलिए। और जो अपने दिमाग का यूज करेगा उलझेगा नहीं। और तुम लोग के पास तो कितना दिमाग है तुम लोग को खुद पता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास है बताओ? अगर कोई किसी से पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास है, तो भले कोई बोलेगा सर आइजैक न्यूटन, कोई बोलेगा नहीं एपीजे अब्दुल कलाम, कोई कुछ अगड़म बगड़म बोलेगा। लेकिन जब वो अकेले में जाकर बोले सबसे ज्यादा दिमाग तो मेरे पास है। दुनिया का हर आदमी सोचता है अपने लेवल पे, अरे सबसे ज्यादा दिमाग तो मेरे पास है। तो इसीलिए बोलते हैं तुम लोग के हिसाब से सबसे ज्यादा दिमाग तो तुम लोग के पास है। तो अपने दिमाग का यूज करो। या दिमाग तो सबके पास बराबर रहता है, यूज कौन कितना सा किया है ना। तो चलते हैं। अरे यहाँ देखो ना, कौवा मैना देख के क्या मिलेगा मौलवी साहब, यहाँ ध्यान दीजिए ना सर। अरे यहाँ ध्यान दो, क्या बोला, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो देखो भैया ए बराबर कितना है 23 इंटू 3 इंटू 5। ये क्या है 24 इंटू 5 इंटू 7। इसका तो टुकड़ा किया हुआ है। अब इसका टुकड़ा होगा, लेकिन इसका टुकड़ा होगा ना। तो 24 के जगह पे भैया हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 या 24, है ना। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, पहले जो दोनों में मिल रहा है ले लो। इसमें क्या है 2, इसमें है 2 नहीं है, इसमें क्या है फिर 2 नहीं है, इसमें 3 है ना, और इसमें 3 है तो ले लिए। अब ये नहीं सोचना कि इसमें 2 3 है तो इसमें 2 ले लेते हैं। कितना बुद्धिमान लोग ये भी करेगा। लेकिन ज्यादा बुद्धिमान क्या होता है जान रहे हो, इसमें 5 इसमें 5 ले लिया 5। अब देखो इसमें क्या बचा 23 बचा, इसमें क्या बचा 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8, और इसमें क्या बचा 7। तो आंसर क्या हो गया, सबको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, कितना 19,320। क्लियर है ना। तुम लोग के भरोसा पे हम इसको लगा दें, ठीक है। तुम लोग पे भरोसा ना करे तो हम किस पे करें, तुम लोग के ऊपर ही तो भरोसा करना पड़ेगा। क्या कि हम लोग क्या है, जो भी हो तुम लोग हो, तुम ही लोग में से ना कोई कल जा कर के इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई चोर बनेगा, है कि नहीं, कोई चैन चुराने वाला बनेगा, कोई बाइक चुराने वाला, कोई डकैत बनेगा, है कि नहीं, कोई डाकू बनेगा। लेकिन ये सब बनना नहीं है, इसलिए अच्छी शिक्षा लो। अच्छी शिक्षा लेंगे तो हम अच्छे जगह पे जाएंगे, है कि नहीं। बाकी क्या बोलेंगे, यहाँ कहाँ तक थे हम, यहाँ तक बोला 144 के अवाज गुणनखंड में 2 का घातांक, 144 के अवाज गुणनखंड में 2 का। तो भैया 144 का अवाज गुणनखंड, अब हम लोग क्या करते हैं 144 का ऐसे निकालते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 36, 2 18, 2 9 3 3, यही रंगना करते हैं। एग्जाम में ऐसा करेंगे, एग्जाम में तो ऐसे करेगा करते ही रहता है ना। तो भैया एग्जाम में तो पहले एकदम टेंशन में रहता है आदमी, खूब सोचते हैं कि हम टेंशन नहीं ले, लेकिन टेंशन हो जाता है। क्या करोगे, तो भैया हम लोग करेंगे क्या, यहाँ ध्यान दो। अरे 144 को तो सब जानते हैं, 12 चौवाल थे, 12 गुना 12 144 होता है। अब 12 को पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 2 दूना 4 तिया 12, अब फिर 2 गुना 2 दूना 4 तिया 144 में 2 12 ना था, तो 12 गुना 12 कई ठो 2 हुआ इसमें, 4 ठो 2, यानी 2 का घातांक कितना हो गया। क्लियर है। बोला निम्नलिखित में कौन सा वो परिमेय संख्या है, तो भैया 16/25 रूट में ना है जी, तो 4/, ये तो हुआ नहीं। रूट 4 का कौन नहीं जानता है कि 2 गुना 4, 100 का कौन नहीं जानता है कि 10 गुना 10 100, ये भी नहीं हुआ। तो रूट 17 कभी निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा, 4 चौके 5 16 और 25 के बीच में ना है, 16 का 4 हो गया, 25 का 5, 4 और 5 के बीच में कोई है पूर्णांक, पूरा अंक है, तो ये क्या हो गया। क्लियर है।
देखो यहाँ निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ये बात को जरूर गौर से एग्जाम में एकदम देखना, कहाँ में है बोला और कहाँ में नहीं है। इसमें हम 2-3 बार गलती किए हैं भैया, ऐसा में हम गलती किए नहीं है और हाँ है में। अभी हम विभाजता का नियम बताए थे, 501 है ना, इसमें कौन अंक है? 5 और 1 है, 5 1 6, 3 से कट रहा है कि पूरा कटेगा? ये अभाज्य है। 41 को अभी पॉकेट में रखते हैं। 213 2 1 3 3 3 से कट रहा है, ये भी अभाज्य नहीं। 91 का तो सब तेरका खोड़ा बचपना में याद किए थे, तेरका 13 13 दूना 26 13 40 13 54 13 65 तो पढ़े थे ना 13 7 91 भैया। ये भी नहीं है, बचा क्या? यही पॉकेट से निकाल लो, यही होवे करेगा। चलो एक बार अपनी संतुष्टि के लिए, हम तो संतुष्ट हैं ही, तुम लोगों की संतुष्टि के लिए इसको भी चेक कर लेते हैं। लास्ट में क्या है जी? 2 से कटेगा, दोनों को जोड़ो, 4 1 3 से कटेगा। जब 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा तो 4 से कहां से कटेगा? बोला है 2 लगातार संख्याओं का, 2 लगातार संख्या का पूछ रहा है यहाँ पे। दुनिया में जो भी लगातार चीज होता है, खैर इसके बारे में हम दूसरा दिन बताएंगे इस बात पे। अब 2 लगातार संख्या के बारे में बोल रहे हैं। कोई भी 2 लगातार संख्या ले लो, कोई भी, तो उसके बीच में कुछ भी होगा कॉमन फैक्टर। जैसे मान लिया जाए 10 11, जो चीज 2 10 से कटेगा वो 11 से कटेगा, जिससे 10 कटेगा उससे 11 कटेगा। सोच रहे होगा 11 तो वह संख्या का है, कटेगा, है ना? यही तुम लोग सोचा होगा। तुम लोग के मन की बात बता रहे भैया। 24 25 ले लो, 24 तो कटता है, 25 तो कटता है। क्या ये दोनों में कोई है जो दोनों कटे? तो जब भी 2 लगातार संख्या का मोसो निकालेंगे तो क्या होगा? 2 लगातार संख्या आपस में सह अभाज्य संख्या होता है, यानी को प्राइम नंबर भी होता है। जब दोनों का मोसो 1 निकलेगा तो होवे न करेगा जी। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? देखो 5 रूट में निकल सकता है, तो ये परिमेय। रूट 32, 16 दूना 16 तो निकल जाएगा, लेकिन 2 सड़ जाएगा ना, ये भी नहीं हुआ। 50/500 है ना, दोनों रूट में है तो कट के 1/10 होगा, 10 रूट से निकलेगा, एक तो